कौन विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है? तो तिहाई कोरवा छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझ, माड़िया तथा पहाड़ी कोरवा जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। इनके अलावा राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-3 में पंडो तथा भुजिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना है। निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? तो भुजिया। वर्ष 2002-3 में पंडो तथा भुजिया जनजाति को राज्य शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना है। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, करेक्ट है। फिर कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, तो ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड सही है। व्याख्या देखेंगे। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ा जनजाति समूह है। कुल जनजातियों का लगभग 50% से भी अधिक इस समूह से संबंधित है, जबकि सोर सबसे छोटा जनजाति समूह है। कमार, पहाड़ी कोरवा समेत अबूझ, माड़िया, बैगा और बिरहोर जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली बैगा, बिरहोर, अबूझ, माड़िया, कमार तथा पहाड़ी कोरवा जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान है। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। तो सहरिया। व्याख्या है। बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझ, माड़िया तथा कमार छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियाँ चुनिए। तो कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा, ऑप्शन सी अ, ब और द। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में निवासित 5 जनजातियों बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझ, माड़िया तथा पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही 2002-3 में राज्य शासन द्वारा पंडो तथा भुजिया जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना गया है। फिर मैच करना। सूची 1 को सूची अबूझ, माड़िया नारायणपुर बस्तर, कमार गरियाबंद रायपुर, बिरहोर जशपुर, पहाड़ी कोरवा कोरवा सरगुजा जशपुर। व्याख्या देखेंगे। छत्तीसगढ़ की अबूझ माड़िया जनजाति मुख्य रूप से बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में, कमार जनजाति रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में, बिरहोर जनजाति सरगुजा संभाग के जशपुर जिले में, जबकि पहाड़ी कोरवा जनजाति कोरवा, सरगुजा, जशपुर आदि जिलों में निवास करती है। इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है? तो उपरोक्त सभी कमार, भुजिया और बिरहोर को। छत्तीसगढ़ में निवासित 5 जनजातियों बैगा, बिरहोर, अबूझ, माड़िया, कमार तथा पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है? तो कमार। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 जनजातियों बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझ, माड़िया तथा पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान है। इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इसमें से कोई नहीं है। शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझ, माड़िया को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन गोंड अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है? तो मुड़हा, मुड़िया, माड़िया, कंडरा, ओझा, डोरला आदि सभी गोंड जनजाति की उपसमूह है, जबकि मुड़हा इसका उपसमूह नहीं है। कुड़ास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ओराव। मुख्य रूप से सरगुजा संभाग, रायगढ़ व कोरबा जिले में निवास करने वाली ओराव जनजाति की उपजातियां कुड़ास और किसान है। यह जनजाति स्थायी कृषि करती है तथा इसमें शिक्षा का बेहतर स्तर पाया जाता है। नाहर एक उपजनजाति है। तो नाहर किसकी उपजनजाति है? तो बैगा की। मुख्य रूप से पेंड्रा, कवर्धा एवं मुंगेली जिले में निवास करने वाली बैगा जनजाति अनेक उपजातियों में विभाजित है, जिसमें बिंजवार, नरोटिया, भरोटिया, नाहर बैना, कार बैना आदि प्रमुख उपजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उपजनजाति सुमेलित है? तो गोंड का डोरला, करेक्ट है। माड़िया, मुड़िया, डोरला, धुरवा, ओझा आदि गोंड की उपजातियां हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उपविभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कमार गोंड। कमार गोंड की उपजाति नहीं है, बल्कि एक पृथक जनजाति समूह है। छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उपजनजातियों में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कवर, अबूझ, माड़िया। कुड़ाव जनजाति को धनका या धनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह बोलचाल में कुड़ुक बोली का प्रयोग करते हैं, साथ ही सदरी व छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग भी करते हैं। कुड़ास तथा किसान इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। फिर धनका किस जनजाति की उपजनजाति है? तो उराव जनजाति को धनका या धनगढ़ भी कहा जाता है। अबूझ, माड़िया इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? तो गोंड। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवासित अबूझ, माड़िया जनजाति यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड की उपजनजाति है।
फिर माड़िया, मोड़िया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं? तो गोंड की। माड़िया, मोड़िया, डोरला आदि जनजातियाँ गोंड जनजाति की उपजातियाँ हैं। घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंध है? तो मोड़िया से। जनजाति के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मोड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। गुरावट है तो विनिमय विवाह। छत्तीसगढ़ में विनिमय विवाह पद्धति की गुरावट, अदला बदली आदि नामों से भी जाना जाता है। घोटुल की जनजाति संबंधित है तो मोड़िया। घोटुल मोड़िया जनजाति का युवा गृह है। घोटुल में युवक सदस्यों को चेली तथा युवतियों को मुटियारिन कहा जाता है, जबकि युवकों को प्रमुख सीरदार और युवतियों को प्रमुख बेलूसा कहलाती हैं। निम्नांकित अनुसूचित जनजातियों में दुमकुड़िया युवा गृह किस जनजाति की थी? तो उराव की थी। उराव जनजाति के युवा गृह को दुमकुड़िया कहा जाता है। इसमें युवकों के मुखिया को धांगड़ महतो जबकि युवतियों के मुखिया को बारकिन धांगड़िन कहा जाता है। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती हैं। बेलूसा। घोटुल मोड़िया जनजाति का युवा गृह। घोटुल में युवक सदस्यों को चेलिक तथा युवतियों को मुटियारिन कहा जाता है, जबकि युवकों का प्रमुख सीरदार और युवतियों की प्रमुख बेलूसा कहलाती हैं। कोरवा लोगों की पंचायत कहलाती है। मयारी। कोरवा जनजाति की जातिगत पंचायत मयारी के नाम से जानी जाती है। कोरवा अपनी उत्पत्ति काग भगोड़ा से मानते हैं तथा इनका एक वर्ग पहाड़ी कोरवा बेवारी नामक स्थानांतरित कृषि कहलाता है। घोटुल परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंड। मुड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य में गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? तो पायसोतुर। पायसोतुर अपहरण विवाह का एक स्वरूप है जो गोंड समाज से प्रचलित है। निम्न में से कौन सी जोड़ी जनजाति युवा गृह सुमेलित है? तो ये विलोपित कर दिया। मुड़िया जनजाति के युवा गृह का घोटुल कहा जाता है, जबकि उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुड़िया के नाम से जानते हैं। मैच करना है। जनजाति विवाह वास्तविक नाम। क्रय विवाह को पारिंगन, सेवा विवाह लमसेना, अपहरण विवाह पायसोतुर, गंधर्व विवाह पोटा। जनजातियों में प्रचलित क्रय विवाह में वधु मूल्य को पारिंगन के नाम से जाना जाता है। सेवा विवाह में लड़का अपने होने वाले ससुराल पक्ष के लोगों की सेवा करता है तथा उसका मन जीतने का प्रयास करता है। पायसोतुर अपहरण विवाह का एक स्वरूप है, जबकि कोड़कू जनजाति में प्रचलित पाटो विवाह में स्त्री अपने पति का त्याग कर किसी अन्य से विवाह कर लेती है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में धुमकुड़िया विवाह आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है? तो उराव। छत्तीसगढ़ के उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुड़िया कहा जाता है। इनमें युवकों के प्रमुख को धांगड़ महतो तथा युवतियों के प्रमुख को बारकिन धांगड़िन कहा जाता है। फिर जनजातियों का विवाह प्रकार एवं उसका अर्थ। पायसोतुर बड़ों की सहमति से विवाह। पायसोतुर अपहरण विवाह का एक स्वरूप है। लमसेना विवाह का स्वरूप है। गुरावट विनिमय का एक प्रकार है, जबकि पारिंगन वधु मूल्य को कहा जाता है। सेवा विवाह लमसेना का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में है? तो गोंड। अपने लड़के द्वारा वधु मूल्य न दे पाने की स्थिति में अपने ससुराल में जाकर उनकी सेवा करते तथा उनका मन जीतने का प्रयास करते। इस प्रकार से विवाह पद्धति को लमसेना या सेवा विवाह कहा जाता है। यह गोंड जनजाति में प्रचलित है। सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो माड़िया। बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली माड़िया जनजाति में सल्फी नामक पेय पदार्थ का प्रचलन है। यह सल्फी नामक वृक्ष के रस से बनती है। उराव जनजाति में धुमकुड़िया का अभिप्राय क्या है? तो युवा गृह। उराव जनजाति में प्रचलित युवा गृह को धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। इसमें धांगड़ महतो युवक प्रमुख तथा बारकिन धांगड़ी युवतियों की प्रमुख होती है। छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम है घोटुल। व्याख्या। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पाई जाने वाली मुड़िया जनजाति में युवा गृह घोटुल का प्रचलन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह घोटुल धुमकुड़िया। ऑप्शन ए अ और ब। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियों में मुड़िया जनजाति में युवा गृह घोटुल तथा उराव जनजाति में धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में डुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? तो महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रथा प्रचलित है? तो उपरोक्त सभी मीन्स भगेली विवाह, लमसेना विवाह, चर विवाह, पठौनी विवाह। ठीक है। भगेली विवाह में कन्या भागकर अपने प्रेमी की घर आ जाती है। यह हठ विवाह का एक प्रकार है। लमसेना विवाह सेवा विवाह का एक स्वरूप है, जिसमें लड़का अपनी होने वाली ससुराल में आकर रहने लगता है। चर विवाह में लड़के बारात लेकर आते, जबकि पठौनी विवाह में लड़की बारात लेकर आती। उपरोक्त सभी विवाह में स्वरूप गोंड जनजाति में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस रूप नाम से जाना जाता है? तो चूड़ी पड़ी है। फिर छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः चूड़ी पहराई के नाम से जाना जाता है। जनजातियों में इसे हल्दी पानी और अरवतो आदि नामों से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में लूट लौटावा की जनजाति में प्रचलित है। तो छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति में मेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य विवाह अधिमान्य होते हैं, जिसे लूट लौटावा कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को कहा जाता है गुरावट। छत्तीसगढ़ में एक परिवार के भाई बहन की शादी दूसरे परिवार के भाई बहन में कराए जाने की प्रथा को गुरावट विवाह के नाम से जाना जाता है। कोरवा जनजाति में ज़्यादातर किस प्रकार के विवाह प्रचलन है? तो मंगी। कोरवा जनजाति में मंगी विवाह का प्रचलन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय लोगों में प्रचलित भूकू प्रथा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय लोगों में प्रचलित भूकू विवाह हट विवाह का एक स्वरूप है। इसमें लड़की भागकर अपने प्रेमी के घर आ जाती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ जनजातियों में हट विवाह और पैठू विवाह के नाम से भी जाना जाता है। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? तो पेय पदार्थ है। उड़िया जनजाति में प्रचलित सल्फी उनका एक प्रिय पेय पदार्थ है जो सल्फी नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। पूर्ण जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह के पूर्व वर वधु को यहाँ रहकर सेवा करता है? चरगिया। पूर्ण जनजाति में वधु मूल्य देने में असमर्थ लड़का अपने ससुराल में जाकर रहने लगता है तथा ससुराल वालों की सेवा कर उनका मन जीतने का प्रयास करता है। विवाह के स्वरूप को स्लम सेना विवाह कहा जाता है। इसे चरघिया विवाह पद्धति भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में विवाह के निम्नलिखित प्रकार विद्यमान है: लम सेना और पोटा। ऑप्शन ए। अब दिए गए विकल्पों में से लम सेना तथा पोटा विवाह पद्धतियाँ जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में प्रचलित है। चिलिक एवं मोटियारी के जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़कियों कहते हैं। तो मुड़िया। बस्तर क्षेत्र में निवासित मुड़िया जनजाति के युवा गृह गोटल में लड़कों को चेलिक तथा लड़कियों को मुटियारिन कहा जाता है। लड़कों का प्रमुख सेरदार तथा लड़कियों को प्रमुख बेलूसा के नाम से जानते हैं। दादा भाई अको मामा की जनजाति के उपसमूह हैं। तो अबूझ माड़िया। दादा भाई तथा अको मामा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवासित अबूझ माड़िया जनजाति के उपसमूह हैं। घोटुल है शिक्षा एवं परंपरा ज्ञान का स्थान। घोटुल छत्तीसगढ़ के मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम है जहाँ इस जनजाति के अविवाहित युवक युवतियों को अपनी संस्कृति शिक्षा परंपरा का ज्ञान प्रदान किया जाता है।